हम अक्सर ही ये सुनते हैं कि ये संत महात्मा है, इनके पास पूरे संसार का ज्ञान है, ये सारे संसार का सत्य जानते हैं। हम उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और ये उचित भी तो है कि हमें ज्ञानी ध्यानी लोगों से और संत महात्माओं से जीवन ज्ञान और पूरे संसार का सत्य प्राप्त करने के यत्न अवश्य ही करते रहने चाहिए। परंतु क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है या कभी ऐसा सोचा है कि इस संसार का पूरा समुच्चा सत्य केवल और केवल आपके अपने सोचने और समझने पर ही निर्भर है। कोई भी ऐसी विद्या नहीं है कि कोई व्यक्ति इस संसार में फैले पूरे सत्य को समझ ले और उसे इकट्ठा कर हमें समझा सके। संसार के समुच्चय सत्य और पूरे ज्ञान को हासिल कर लेने का दावा करना ही अपने आप में एक प्रकार का मन बहलाव है। इस संसार में हमारी समस्या ये होती है कि हम अपने मार्ग में आने वाले सभी तथ्यों को ही इस संसार का समुच्चा तथ्य और समुच्चा सत्य मान लेते हैं। एक उदाहरण सुनिए, जब कभी हमें किसी नगर या शहर को जाना होता है तब केवल हम उस नगर तक के जाने के रास्ते की ही खोज करते हैं। उस समय हम रास्ते में आने वाले नगर या शहरों के रास्तों की खोज नहीं करते। उस खास यात्रा के समय वो शहर ही हमारे जीवन की अंतिम मंजिल और हमारे जीवन का संपूर्ण सत्य होता है। ठीक इसी प्रकार से ही जब हम अपने जीवन के किसी काल या जीवन के किसी समय में किसी समस्या के समक्ष होते हैं तो उस समय में उस समस्या से पार पाना ही हमारा जीवन सत्य होता है। और जो कोई भी हमें उस समस्या से पार पाने का उपाय बता दे वही हमारा गुरु बन जाता है। हम इस बात के ऊपर कभी भी विचार नहीं करते कि उस ज्ञानी के पास इस संसार का पूरा ज्ञान है अथवा नहीं। इस संसार को समझ पाना किसी एक मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसलिए हम सबको मिलकर इस संसार को हर पीढ़ी, हर युग, हर क्षण में समझते रहने का प्रयत्न करता रहना चाहिए। तुम अपने स्तर पर इस संसार को समझने का प्रयत्न करते रहो। इस संसार को अपने अनुभव से समझने का यत्न करते रहो। जितना स्वयं जानोगे वही इस संसार का आखिरी और उत्तम सत्य होगा। बाकी सब मन बहलाव है। तो प्यार से बोलिए राधे राधे।